हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे घटना चक्र ज्योग्राफी का जो न्यू एडिशन बुक है फ्रेंड्स, उसका देख लेंगे पीवाई, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें विभिन्न एग्जाम जैसे पीसीएस और यूपीएससी में एग्जाम पूछा हुआ है, तो उसके देख लेंगे पीवाईक्यू यहाँ पर फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे पहले भारत का भूगोल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे टॉपिक, और विश्व का भूगोल का भी बहुत सारे टॉपिक अपडेट हो चुके हैं, तो वहाँ पे टॉपिक वाइज में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर लेंगे। और टेस्ट भी विभिन्न जो क्लासेस का टेस्ट है, जैसे एडिटेरिया और परफेक्शन, इम्तिहान, ये सब का भी टेस्ट वहाँ पे कवर किया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख सागर। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र में फैला महासागर सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर अवश्य भूमिका निभाते हैं। विश्व के प्रमुख सागर इस प्रकार हैं, तो यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको मिल जाएगा, मैप से भी आपको ध्यान में रह जाएगा फ्रेंड्स। और आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपके पास एटलस बुक या फिर आपका विश्व का भूगोल, विश्व का जो मैप होता है वो आपके पास होना चाहिए। ग्लोब भी रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैप देखेंगे और वहाँ पे आपका दिमाग में क्लिक करेगा। जब भी एग्जाम में रहेगा तो सबसे पहले वहीं पे आप ऐसा लगेगा कि ये वाला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था, ऐसे दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाएगा, तो आपको इजी हो जाएगा बनाने में, क्वेश्चन पकड़ने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख सागर देख लेते हैं। इसमें क्या है, तो अलास्का। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अलास्का की खाड़ी कहाँ है, तो यहाँ पे अलास्का के नीचे में है, और ये प्रशांत महासागर है। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है, जिसको कोकोस भी बोलते हैं। कैरेबियन सागर, यहाँ पे कैरेबियन सागर है। सारगोसा सागर अटलांटिक महासागर है फ्रेंड्स, जो देखिए कैसे एस आकार में अटलांटिक महासागर। और लेब्राडोर सागर है, और लेओडान सागर, सारे कुछ इसमें। बेफिन सागर यहाँ पे है, जो यहाँ पे बेफिन सागर है, जो कर्नाटक यहाँ पे है, क्या बोलते हैं उसको, कनाडा के पास में। हडसन सागर, हडसन की खाड़ी। फिर देखिए ग्रीष्म, यहाँ पे बाल्टिक सागर है। उत्तरी सागर यहाँ पे, बिस्केक की खाड़ी यहाँ पे है। गिनी की खाड़ी देखिए यहाँ पे है। लाल सागर, मृत सागर और काला सागर देखिए यहाँ पे अटलांटिक। इसमें सारे कुछ, इसमें सारे सागर, जैसे हिंद महासागर से जो बड़ा सागर है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं डाल दूंगी, ये वाली मैप में डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कैसे पूछते हैं, तो दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण तथा वियतनाम के पूर्व में स्थित एक सीमांत सागर है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य में फैला हुआ है। तो दक्षिण चीन सागर कहाँ था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैप में देख लिए थे कि दक्षिण चीन सागर किसके बारे में बोल रहा है, तो देखिए इसके बारे में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी अधिकतम गहराई कितनी है, तो 5377 मीटर। बोरिंग सागर एक सीमांत सागर है, जिसका विस्तार लगभग कितना है, तो देख लीजिए 2,52,000 वर्ग किलोमीटर में है। बोरिंग सागर की अधिकतम गहराई लगभग कितना है, तो 3500 मीटर है। भूमध्य सागर स्तर से घिरा हुआ सागरों में से सबसे बड़ा सागर है, यह है। और ठीक है, और यह स्टेट ऑफ जिब्राल्टर द्वारा उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व एशिया के बीच में स्थित है। इसकी ज्ञात गहराई कितनी है, तो 5267 मीटर है। जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्र अंश है। यह समुद्र जापान के द्वीपीय समूह, जिसमें रूस के द्वीप और एशिया महाद्वीप के
मुख्य भूभाग के बीच में स्थित है। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई कितनी है? तो 3742 मीटर। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह बास्पोरस जल संधि द्वारा मरमरा सागर तथा डर्नेल जल संधि द्वारा एजियन सागर भूमध्य सागर का भाग से संबंधित है। यह दक्षिण पूर्व यूरोप, काकेकस और अनातोलिया के प्रायद्वीपीय तुर्की से घिरा है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में क्या है तो रूस, उत्तर में यूक्रेन और पूर्व में जॉर्जिया तथा दक्षिण में तुर्की के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक आंतरिक जलीय क्षेत्र, ये झील है। कैस्पियन सागर को झील भी कहते हैं। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर को कहते हैं फ्रेंड्स। कैस्पियन सागर नाम है लेकिन वो झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, जिसकी क्षेत्रफल कितना है तो लगभग 3,71,000 है वर्ग मीटर पे है। इसकी सीमाएं किससे है तो रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगी हुई है। ये क्षेत्र भी पूछ लेता कि कौन सा देश से लगा हुआ है। अजोब सागर पूर्व यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च जलडमरू काला सागर से जोड़ता है। अजोब सागर के उत्तर में यूक्रेन, पूरब में रूस और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। अरल सागर कहाँ तो अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है जिसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करता है। गरसौर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में अटलांटिक धारा प्रवाह, पूरब में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पतियां बहुतायत में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा है। फ्रेंड्स, मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि ये इसके पढ़ने के पहले आपको एटलस को अपने टेबल पे ज़रूर रखना है और ये चीज़ देखना है कि गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, ठीक है, ये भूमध्य सागर कहाँ पे है, ये मेसिना जल संधि कहाँ, तो ये ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछेंगे। इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिया से टेरहिनियन सागर घिरा है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, वेनिफेसियो एवं मेसिना जल संधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जैसे अफ्रीका देशों की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। मध्य पूर्व एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर क्षेत्र तक नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम में पूछा हुआ है। सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती हैं। कौन सा? सीरिया, लेबनान और इजराइल। टर्की या तुर्की यूरेशिया में अवस्थित एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्व यूरोप तथा बड़ा भाग पश्चिमी एशिया में स्थित है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर एवं उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर स्थित है। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की के क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा के निर्धारण भी करती है। तुर्की की सीमा कितनी है? तो तुर्की की सीमा 8 देशों से लगती है, जो इस प्रकार है। उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया है, पश्चिम में ग्रीस, यूनान है, ग्रीस को यूनान बोलते थे पहले। उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, दक्षिण पूर्व में क्या है तो इराक और सीरिया है। देख लेते फ्रेंड्स इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कितना भी आप बुक पढ़ लेंगे, जब तक आप MCQ या PYQ नहीं बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार सेट होते हैं। तो आपको एग्जाम से पहले बहुत सारे टेस्ट देना है फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना टेस्ट देना है आप, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट ही आपको निर्णायक साबित कर देगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो कैस्पियन सागर के स्थित है।
यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? तो अजरबैजान की राजधानी सबसे पहले ये देख लेंगे, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो कैस्पियन सागर के तट के पर बसा है। इससे सबसे बड़ा शहर है। यह अजरबैजान के पूर्व में स्थित है और अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम बहुल धर्मनिरपेक्ष देश है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए यहाँ पे ये 2019 में पूछा हुआ है। टर्की के उत्तर में है, तो टर्की के उत्तर में क्या है फ्रेंड्स? तो ये काला सागर है। ठीक है, जो उत्तर में काला सागर, टर्की के पश्चिम में एजियन सागर, उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर और दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागर है। टर्की किन के मध्य में स्थित है? तो टर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। देखिए आईएएस एग्जाम 2014 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, टर्की अब तुर्की है, उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर और तथा उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर स्थित है। काला सागर व भूमध्य सागर भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में क्या है? तो पश्चिम से पूर्व कौन सा? तो पहले भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम से पूर्व में है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व यहाँ से ऐसे आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक सागर है। कौन सा आंतरिक सागर है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को एक झील भी कहते हैं। नेक्स्ट जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह है, तो वह क्या है? तो वह उत्तरी अटलांटिक है। ठीक है, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर में से होती है। इस प्रकार सारगैसो नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिसके कारण उसका नाम सारगैसो सागर पड़ा था। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए एमपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे 67 बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा, जिसमें मेरे एग्जाम में हो क्या था सारे कुछ। तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, तो क्या है? तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति के कारण ही उसका नाम सारगैसो पड़ा था। अधोलिखित सागर में से किस में तट रेखा नहीं है? तो किस में तट रेखा नहीं है फ्रेंड्स? तो बी, सारगैसो सागर में। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक धारा प्रवाह, पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसो नामक वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था। इटली, सिसिली, सर्डिनिया, क्रोसिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो ये टेरहिनियन सागर है। ठीक है, ये डिफिकल्ट नाम है थोड़ी सी, तो इसमें आप खुद से समझ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म सर अरल सागर के किनारे पे है? तो ये कजाकिस्तान कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? किससे नहीं मिलती है फ्रेंड्स? तो इसमें चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, जबकि अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया भूमध्य सागर के किनारे में बसा हुआ है, जिसकी नगर उसमें मिलती है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो किससे नहीं फैला है? तो जॉर्डन भूमध्य एशिया में टच नहीं करता है। ठीक है, मध्य पूर्व एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया तथा पश्चिम में फिलिस्तीन बैंक, वेस्ट बैंक इजराइल का कब्जा है। जो अभी युद्ध भी हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अभी इजराइल का और हमास का युद्ध हो रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सबसे गहरा दक्षिण चीन सागर है, जो इसमें जितनी भी ऑप्शन में दिया हो सबसे दक्षिण चीन सागर है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा था, सेम वही रिपीट किया है 2015 में यूपीपीसीएस। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करना है, सही सुमेलित कौन कौन सी है? तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें एड्रियाटिक सागर कहाँ है? तो अल्बानिया में, तो ये सही है, सागर से लगा हुआ देश है।
और दूसरा काला सागर क्रोएशिया से, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कैप्सियन सागर कहाँ है, तो कैप्सियन सागर कजाकिस्तान से लगा हुआ, तो ये भी सही है। भूमध्य सागर मोरक्को से लगा हुआ, तो ये सही है। लाल सागर सीरिया से लगा हुआ, तो लाल सागर सीरिया से नहीं लगा है फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो काला सागर के तट पर सीरिया नहीं स्थित है, जबकि जॉर्जिया, टर्की और बुल्गारिया स्थित है। ठीक है, काला सागर ब्लैक सी के उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और पूर्वोत्तर में रूस है, पूर्व में जॉर्जिया है और दक्षिण में टर्की, तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया एवं रोमानिया स्थित है। देखिए यूपीपीसीएस 2021 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। लाल सागर उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो अक्षीय गर्त का। लाल सागर अक्षीय गर्त का उदाहरण है जो अफ्रीका और अरब के बीच स्थित है। ठीक है, यह क्षेत्र चुंबकीय विसंगतियों से जुड़ी है। यह स्वेज नहर के खुलने के बाद उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया देशों के बीच व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है, तो ये सी 3 और 4 सही है, जिसमें और इसमें सही उत्तर पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो लेबनान और सीरिया से भूमध्य सागर टच करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, उत्तर में यूरोप और पूरब में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह समुद्र जिब्राल्टर जलडमरू द्वारा अटलांटिक महासागर, बोस्फोरस जलडमरू तथा काला सागर व स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर की सीमा वाले देश कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। अल्बानिया, अल्जीरिया, साइप्रस, ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, मोंटेनेग्रो, स्लोवानिया, स्पेन, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इटली, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, तुर्की, क्रोएशिया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना इधर मोनाको इत्यादि स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा, तो स्वीडन और नॉर्वे वहाँ पे नहीं है, जबकि लाटविया और पोलैंड है, स्वीडन और रूस है। इसमें उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा हुआ है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर 9 देशों से घिरा है। इसके तट पर स्थित कौन कौन से हैं, तो डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन है। ठीक है, जिसमें नॉर्वे बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे फ्रेंड्स महासागरीय धाराएं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता ही है। तो ठीक है।